नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? हेलो एवरीवन, मैं सतीश रवानिया आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवानिया सर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज अपन एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? जैसे आपको दिखाई दे रहा है, टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आज पूरा अपन वीडियो देखेंगे, पूरा इस टॉपिक को शुरू से लेके एंड तक किस टाइप से किस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस लाइक आरबीएससी हो गया, सीबीएसई हो गया और अदर बोर्ड्स हो गए, उनके जो क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। इवन एनसीईआरटी को भी लेके चलेंगे। इसमें क्या होगा? एनसीईआरटी, आरबीएससी, सीबीएसई, ठीक है, इन बोर्ड्स के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर। टॉपिक है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले अपन को ये जानना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्योंकि अगर अपने को टर्म्स का मतलब ही नहीं पता है और इसका यूजेज ही नहीं पता है तो फिर अपन को उस चैप्टर में थोड़ा बोरिंग महसूस होती है। क्यों? सही बोले? यस। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भाई साहब डेफिनेशन की ओर जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो सीधा सा ही बता देते हैं। क्या करना है कि भाई ये नंबर दे रखा है, इस नंबर से ये नंबर कैसे आया और इस नंबर से ये नंबर कैसे आया और इस नंबर से नंबर कैसे है। तो अगर ये जैसे ये नंबर आते चल रहे हैं, ये नंबर आगे कैसे आते चल रहे हैं कि अपन क्या इसमें ऐड कर रहे हैं, क्या इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो अपने को पता चल रहा है, ठीक है, और ये सीक्वेंस पता चल रहा है, वही अपनी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए यहाँ पे 3 से ये 7 कैसे बना? इसका मतलब इसमें 4 ऐड किया होगा। अच्छा, 7 से ये 11 कैसे बना? इसमें क्या ऐड किया होगा? यस, इसमें क्या ऐड किया होगा? इसमें भी 4 ऐड किया है। और 11 से फिर 15 कैसे बना? इसमें क्या ऐड किया होगा? अपने 4 ऐड किया है। ऐसे ही अपन इसको चेकआउट करेंगे, इसमें भी क्या ऐड किया? अपने 4 ऐड किया है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। लाइक फर्स्ट एग्जांपल अपन ने देखा है कि भाई अपन 4 ऐड करके यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं। अगर अपन यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लें, लाइक बात करें दैट इज 29। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज 24। नेक्स्ट बात करें 19। नेक्स्ट बात करें 14। ओके, सो ऑन, इस टाइप से नंबर चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 29 से 24 कैसे बना? क्या किया होगा? इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया है। यस। इसमें से फिर ये कैसे बना है? इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया है? 5 सब्ट्रैक्ट किया है। और इसमें से ये कैसे बना है? इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया है। और नेक्स्ट अपन थर्ड एग्जांपल लें, इसके बारे में बात करें। और एग्जांपल थर्ड क्या होगा? लाइक 5 5 5 5 एंड 5 सो ऑन। तो देखिए इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? हाँ बताओ, क्या ऐड कर रहे हैं? यस, क्या ऐड कर रहे हैं अपन? 0 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या ऐड कर रहे हैं अपन? 0 ऐड कर रहे हैं। इसमें भी क्या ऐड कर रहे हैं अपन? 0। और यहाँ पे भी क्या ऐड हो रहा है? यहाँ पे 0। तो समझ में ये है आपने कि कोई नंबर, मतलब जो नेक्स्ट जो टर्म है वो कैसे आ रही है बताओ। मतलब एक फिक्स नंबर यहाँ पे या तो क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड करते चल रहे हैं। ये फिक्स नंबर क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अब वो ऐड करने वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पे? 0 भी हो सकता है। तो देखिए अ लिस्ट ऑफ नंबर इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गई है। ठीक है, इन विच each term is obtained by adding a fixed number d। इसको जो ये फिक्स नंबर है ना, इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? इसको नाम दे दिया d। और d का तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अ फिक्स नंबर that is added in the preceding टर्म। जो प्रीसीडिंग टर्म मतलब जो पहले वाली टर्म में ऐड कर रहे हैं फिक्स नंबर को, वो क्या होता है अपना? दैट इज कॉमन डिफरेंस। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दो इधर, जो ये डी था, कॉमन डिफरेंस था, मैंने क्या बताया था? इट मे बी व्हाट? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर
और क्या हो सकता है बताओ, इट मे बी ऑल्सो जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर अपन जर्नल टर्म की बात करें, किसकी बात करें, जर्नल टर्म, और जो अर्थमेटिक जर्नल टर्म में क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये जो एपी है एक तो क्या होती है, फाइनाइट होती है, ठीक है, और ये क्या होती है यहाँ पे, इनफाइनाइट। चलो ऐसे ही कर लेते हैं इसको, ये जो एपी है एक तो क्या होगी यहाँ पे, हाँ तो अपन क्या बात कर रहे थे, जो एपी है क्या होगी, फाइनाइट, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अच्छा फाइनाइट क्या होगी, फाइनाइट क्या होगी, फाइनाइट जो एपी है किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कैसे होंगी बताओ, फाइनाइट होंगी। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दैट इज फाइनाइट, दैट इज फाइनाइट, ओके। लाइक कोई भी एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म जैसे 10 है 20 है तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी बोलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट एपी क्या होगी, जिसमें क्या होगी, जो नंबर ऑफ टर्म है क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। नंबर ऑफ जो टर्म है, नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं आर इनफाइनाइट, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट, यहाँ पे बात की है अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो जर्नल एपी होती है, और जर्नल एपी किस टाइप से अपन उसको देखते हैं, किस टाइप से उसको बना सकते हैं, ओके बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वही एपी की जो जनरल टर्म है वो क्या होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जनरल टर्म क्या होगी, जैसे यहाँ पे एपी है उसको अपन बोल देंगे, जैसे फर्स्ट टर्म है A1, A2, A3, A4, A5, और क्या होगा बोलो, A6, और कहाँ तक चलेगी ये जा रही है, मान चलो एन टर्म तक, ठीक है। जब इसमें क्या यहाँ पे एक बार के लिए अपन फाइनाइट लेके चल रहे हैं, किसको, जो एपी है जनरल टर्म की बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे अपन, फाइनाइट की बात करेंगे, ठीक है। इसमें जो है फाइनाइट एपी की बात करेंगे यहाँ पे। अब फाइनाइट एपी में जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी लेके चल रहे हैं अपन, एन लेके चल रहे हैं। तो एन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो है, ठीक है, ये अपन है इसको क्या राइट कर दिया, ये राइट कर दिया, बिल्कुल। इसको क्या राइट कर सकते हैं, अच्छा इसमें ऐड क्या कर रहे थे अपन, ऐड क्या कर रहे थे, बिल्कुल क्या ऐड कर रहे थे, डी ऐड कर रहे थे। तो अपन को जो A2 है वो कैसे मिला होगा, कि भाई ए में अपन ने क्या ऐड किया होगा, एक डी ऐड किया होगा, तभी तो मिला है अपने को। फिर यहाँ पे ऐसे इसकी बात करें, यहाँ पे ए प्लस, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था अपना, एग्जाम्पल था 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, इस टाइप से अपना एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म थी ये 3 था, इट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये क्या था, ये अपना ए प्लस डी हो गया। ये कैसे आया था, ये 3 का तो 3 आ गया, और ये कैसे आया अपना, 3 में क्या ऐड किया था, 4 ऐड किया था, ठीक है, तब आ गया था। और ये कैसे आएगा यहाँ पे, ए प्लस, अब देखो ए तो है थर्ड, ये प्लस, अब क्या ऐड करें कि भाई इसमें 11 आ जाए, मतलब इस डी ये जो 4 है इसका यहाँ पे 2 बार ऐड करना, देखो ये तो हो गया। अब 4 प्लस 4 ऐसे ही तो ऐड करना पड़ेगा, भाई ये नंबर हो गया, ठीक है। ये 7 है, क्या एक्चुअल में ये 7 प्लस 4 ही तो करोगे आप, ऐसे तो लिखोगे, ये 7 प्लस 4, ठीक है। तो 7 प्लस 4 हो गया, इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, 7 को 3 प्लस 4 प्लस 4, सीधा सा कहने का मतलब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा। ऐसे ही ये कौन से नंबर की टर्म है, 4 नंबर की टर्म है, तो a प्लस 3D, ऐसे ये क्या आ जाएगा, a प्लस 4D आ जाएगा। देखो सीधा सा है, ए है, ए बने तो ए राइट कर दिया, A2 है तो a प्लस डी आ गया। देखो यहाँ पे 2 था तो 1 आ गया, ऐसे यहाँ पे 3 है तो कितना आएगा बताओ, एक कम आएगा, तो कितना आएगा, 2D आ जाएगा। इसको क्या राइट करेंगे बताओ, 1 लेस करके राइट करना आपने, 1 प्लस, हाँ बोलो कितना, बिल्कुल कितना, 3D। इसमें बताओ क्या आएगा, ए प्लस क्या आएगा, 4D आ जाएगा, और ये क्या आएगा, a प्लस 5D।
तो समझ में इतना आ रहा है अपने कि ये तो फिक्स है यहाँ पे, ये अगर एन टर्म को राइट करना पाए चाहे तो ए प्लस, ठीक है, और यहाँ पे इसको वन लेस करके चल रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे एन है तो क्या आएगा वन लेस एन माइनस वन और क्या आएगा टी। अगर अपन बात करें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होती है, बात करें यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है, एपी की अगर nth टर्म की बात करें, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल होगी, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितनी भी अगर टर्म फाइंड करना चाहे यहाँ पे, लाइक 5 फाइंड कर रहे हैं, 10 फाइंड कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये जो एपी की जो टर्म है nth टर्म, वो क्या होगी एक्चुअल में, nth टर्म ऑफ एपी इज व्हाट, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एपी की nth टर्म इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया अपना nth टर्म, मतलब जर्नल टर्म ऑफ एपी अपने पास इस टाइप से हो गई। अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि एपी की 4 टर्म फाइंड करो, तो कितनी हो जाएंगे, A1 A2 A3 एंड A4 हो जाएंगे। क्वेश्चन में 5 बोले तो ए से लेके कहां तक हो जाएंगी, 5 तक हो जाएंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट इससे बेस लेके चलेंगे अपन। तो चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, अगर कोई एपी है उसको अपन को चेकआउट करना है कि भाई वो एपी है या नहीं है, ठीक है। कोई अपने को क्वेश्चन दे रखा है और उसमें अपने को चेक करना है वो एपी है या नहीं है, तो कैसे चेक कर पाओगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। अपन क्या करना है, उसमें ये चेक करना है कि भाई उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको अपन चेकआउट करते हैं कि भाई इनमें कौन सी एपी है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखो फर्स्ट टर्म ये दे रखी है, सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई, तो क्या करोगे यहाँ पे, जो कॉमन डिफरेंस डी होता है वो क्या होता है यहाँ पे A2 माइनस A1, ठीक है, और क्या होता है इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, ठीक है, और भी अपन पता कर सकते हैं A4 माइनस A3 के। अगर ये सभी क्या आते हैं यहाँ पे इक्वल आते हैं, तो अपन बोल देंगे क्या कि जो अपन ये इक्वल आएंगे, जो अपने को एपी गिवन है वो कैसी यहाँ पे एक एपी है, अदरवाइज दैट इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, सेम होना चाहिए। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, डी इज टू क्या होगा यहाँ पे, दैट इज A2 माइनस A1 is equal to also A3 minus A2 is also equal to what, A4 minus A3। अगर ये अपने पास ये सभी की जो वैल्यू है वो क्या यहाँ पे सेम आ रही है, तब वो क्या होगा यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब देखो A2 क्या ये रहा, A1 क्या ये रहा, तो ये अपन को इसमें चेकआउट करना है कि यहाँ पे कौन सी जो वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे चेकआउट करो, 0.8 में A2 माइनस क्या होता है, A2 माइनस होता है A1। A2 क्या है 0.8 है, माइनस A1 क्या है माइनस 1.2। देखो 0.8, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 1.2। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब इन दोनों के जो बिटवीन जो डिफरेंस है वो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। फिर बात करते हैं इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए क्या होगा यहाँ पे, फिर से वही A3 माइनस A2। अब क्या करेंगे यहाँ पे, A3 के यहाँ पे 2.8 है, माइनस A1 के यहाँ पे 0.8। देखो 2.8 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। इसका मतलब जो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या यहाँ पे सेम है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगी, इट इज एन एपी। ये क्या हो जाएगी, एक एपी हो जाएगी, ठीक है। बताइए आपको समझ में क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट इस पे बात करते हैं अपन। इसमें भी वही सेम तरीका है, क्या करोगे यहाँ पे A2 माइनस A1 फाइंड करोगे, तो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं A2 माइनस A1 इसके लिए। तो A2 क्या है यहाँ पे बताओ, बोलो A2 क्या है, 3 प्लस 2, A2 हो जाएगा अपने पास 3 प्लस रूट 2, माइनस A1 क्या है बताओ, A1 अपने पास कितना है 3 है। देखो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, क्या आया यहाँ पे, बोलो क्या आया, रूट 2, तो यहाँ आ गया अपने पास रूट 2, ठीक है। ऐसे अपन इनकी बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या दे रखा है अपने को, A3 माइनस
क्या फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है, ये थर्ड नंबर की टर्म ये हो गई 3 प्लस 2√2 माइनस सेकेंड नंबर की क्या है अपने पास ये, इसको क्या करेंगे एक बार के लिए ब्रैकेट में राइट कर लें। क्यों, जब दो टर्म एक साथ होती है, कितनी टर्म, दो टर्म, तो उनको किस में राइट करते हैं अपन, ब्रैकेट में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप साथ साथ नोटबुक लेके और जैसे मैं बोल रहा हूँ उस टाइप से आपको रिपीट करना है, जिससे क्या होगा आपके समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस 2√2 माइनस, देखो ये 3 किसका होगा, माइनस का, ये प्लस माइनस और क्या आएगा यहाँ पे √2। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, ये रूट के 2 कितने हैं, यहाँ पे 2 है, और ये रूट का 2 कितना है, 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, रूट का 2 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस है वो कितना मिल रहा है अपने को मिल रहा है √2। मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम मिल रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है तो ये भी क्या होगी, इट इज ऑल्सो एन एपी। ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक एपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, ये भी एक एपी हो जाएगी। ठीक है, ओके, इतना बात आई है समझ में। तो देखो ये नेक्स्ट वाला है, इसको भी अपन को चेकआउट करना है और इसको भी चेकआउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे वही तरीका अपना, क्या करना है बताओ, बोलो क्या करना है भाई, ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है। क्या करना है बताओ, A2 माइनस A1 करना है। ठीक है, बताओ A2 क्या है इसमें, हाँ भाई बोलो A2 क्या है। A2 है, आप बोलोगे सर A2 तो अपना A स्क्वायर है। ठीक है, माइनस A1 क्या है यहाँ पे, A माइनस A। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि क्या है यहाँ पे, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये तो ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए कॉमन आउट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ए कॉमन आउट हुआ तो इतना बचा, ए के बचा, माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब कितना कॉमन आउट हुआ है, इन दोनों के जो बिटवीन जो डिफरेंस है सॉरी सॉरी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए माइनस ब्रैकेट में A-1। ऐसे ही इन दोनों के बीच में चेकआउट करेंगे। देखो B क्या हो जाएगा यहाँ पे, A3 माइनस A2 सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, A3 कितना है अपने पास, A क्यूब है माइनस A2 जो है अपने पास A स्क्वायर है। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आउट दिखाई दे रहा है आपको, आप बोलोगे सर जो लीस्ट पावर है इसकी 2 है, इसकी कितनी है, 3 है, तो कितनी यहाँ पे 2 पावर कॉमन आउट हो जाएगी। जब 2 पावर कॉमन आउट हुई तो यहाँ पे कितना, एक पावर एक ही बचेगी, माइनस ये कंप्लीट कॉमन आउट किया तो कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस है वो A स्क्वायर A-1। देखो यहाँ तो आ रहा था क्या, ए और ब्रैकेट में A-1, यहाँ क्या है ए स्क्वायर, क्या यहाँ पे ए स्क्वायर A-1, क्या दोनों सेम है, आप कहेंगे नहीं है सर, तो नहीं है तो ये क्या नहीं होगी, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, इतनी बात आई होगी आपको समझ में। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे वही तरीका अपना, क्या करोगे बताओ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 25 का स्क्वायर 25 होगा, ओके, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49, और ये कितना दे रखा है आपको, 73। ठीक है, क्या करो इस, ये फर्स्ट टर्म अपने पास 1 25, दैट इज नेक्स्ट वन इज 49 और फिर है 73, इस टाइप से अपने को दे रखी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 24 आएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा बताओ, आप बोलेंगे इनके बीच में भी 24 आएगा। इन दोनों के बीच में चेक करेंगे तो 49 में से सब्ट्रैक्ट करके देखना आपको कितना आएगा, 24 आएगा। इसका मतलब तो इन दोनों के बीच में, इन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है अपने को, 24 मिल रहा है। दैट्स वाई ये भी क्या हो जाएगी, एक एपी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सीखा कैसे अपन कोई भी अपने को दैट इज प्रोग्रेशन दे रखा है वो अर्थमेटिक होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या करोगे आपको चेकआउट करना है इसका कॉमन डिफरेंस। मैं सोचता हूँ आपको ये जो है मैंने सीखा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्या करना है आपको चेक करना है उसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो ये फिक्स नंबर जिसको अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, जीरो। जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे वैसे क्या करना है आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है। क्यों रिपीट करना है, जिससे आपको ऐसा लगे कि अपन एक्चुअल क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिससे ऐसा लगे कि भाई अपन के पास जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वन साइडेड नहीं हो रहा है, कितने
आप भी बोल रहे हो और साथ में मैं भी बोल रहा हूँ, तो यू हैव टू राइट एंड रिपीट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको साथ साथ रिपीट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चंस की ओर। हाँ, तो चलिए अपन बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन के जो सीरीज में अपन बात करेंगे फाइंड आउट क्या करना है अपन को, फर्स्ट टर्म दैट इज ए, एंड क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस का, जो अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी अपने को गिवन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको अपन बाद में करेंगे, पहले करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कैसे करोगे बताओ, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करोगे? यस, कि जो अपने फर्स्ट नंबर की जो टर्म होगी वही तो होगी अपनी फर्स्ट टर्म। इट मींस जो ए है वो कितना है अपने पास, दैट इज -5 है। बिल्कुल। अगर अपन को फिर फाइंड करना है क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 है क्या एक्चुअली बताओ, a2 जो सेकंड नंबर की टर्म है। देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गई सेकंड, ये क्या हो गई थर्ड, और ये क्या हो गई यहाँ पे फोर्थ टर्म। तो सेकंड नंबर की यहाँ पे सेकंड नंबर की जो टर्म है वो अपने पास -1 है, और फर्स्ट नंबर की टर्म क्या है -5। देखो इसको अपन क्या राइट करना पड़ेगा, ब्रैकेट में। क्यों राइट करेंगे ब्रैकेट में भाई, क्योंकि अपने पास ये जो साइन है वो नेगेटिव में, जब नेगेटिव में पहले ही बाहर दे रखा है ब्रैकेट से, तो अपन को ब्रैकेट में राइट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे -1 माइनस माइनस गिव्स व्हाट, अगर माइनस साइन दो एक साथ आते हैं तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। देखो -1 एंड प्लस का 5 बोलो कितना आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 4। इट मींस जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। हाँ, तो बताइए इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, अपन बात करते हैं जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो किस टाइप से आएगा, वो आएगा अपना एमसीक्यू टाइप में आएगा। ठीक है, चाहे अपन आरबीएससी देखें, सीबीएसई देखें, या फिर अदर स्टेट की जो भी एग्जाम है उनमें अपन देखें, तो क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा अपना एमसीक्यू में। अब उसको सोल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करो। यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड क्या फाइंड करना है अपने को, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कब, जब अपने को एपी ये दे रखी है। ठीक है, देखो बहुत ही इजी तरीके से अपन को सॉल्व करें। कैसे, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, पहले फर्स्ट नंबर की जो टर्म है वो अपना फर्स्ट टर्म हो गई। इट मींस जो अपने आंसर है फर्स्ट नंबर पे क्या होगा अपना 4 होगा। इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, फिर ये वाला ये भी नहीं हो सकता। बात करें इन आंसर्स की, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है 4, और इसमें भी क्या दे रखा है 4, तो अपने जो आंसर है वो कितने यहाँ पे, या तो सी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डी हो सकता है। अब उसको चेकआउट कैसे करेंगे यहाँ पे, अब और क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों में क्या देखना है अपने को, कितने का डिफरेंस है। तो 4 में क्या ऐड करें कि 10 हो जाए, तो आप बोलेंगे क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो क्या होगा, ये ओरली अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं कैसे अपन जो अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, कैसे अपन उसमें फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, कैसे अपन उसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने जब ये बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चंस में क्या बताया था, कैसे अपन जो अगर अपना कॉमन डिफरेंस सेम है तो अपन कैसे उसको बता सकते हैं कि वही वो एपी है या नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, एमसीक्यू जो एग्जाम होती है अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं इस टाइप से, फॉर्म एन एपी व्हेन ए एंड डी आर गिवन। ये नेक्स्ट टाइप हो गया, और नेक्स्ट टाइप में क्या करना है अपने को, एपी क्या करनी है, फॉर्म फाइंड मतलब एपी अपने को बनानी है। तो देखो एपी है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, एपी की जनरल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको, A1 A2 A3 A5 इस टाइप से बताई थी। ठीक है, तो ए को या फिर ऐसे राइट कर लो इसको, ए प्लस डी A+2D A+3D A+4D। इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, तो आप यहाँ पे जितनी भी टर्म्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग राइट करके उसको फाइंड कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे अपने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है, तो क्या होता है बताओ, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने के लिए मैंने बताया आपको जैसे A+D A+2D एंड A+4D, सॉरी 3D। ठीक है,
फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करनी है तो क्या होंगी, द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। इस टाइप से ये फर्स्ट फोर टर्म हो गई। तो ए की वैल्यू क्या यहाँ पे जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दो। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है। ए की वैल्यू 4 प्लस डी की वैल्यू क्या यहाँ पे माइनस का 3, तो माइनस 3 राइट कर देंगे यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू बताओ कितना है, बिल्कुल माइनस का 3 है, ठीक है। और इसमें क्या है 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3। लगता है बोर हो गए, मेरे को लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। देखो बोर होने का कुछ नहीं है, आप एकदम इस क्वेश्चंस को समझेंगे और इसका इंटरेस्ट लेंगे तो जो बोरियत है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए मेरे को। तो देखिए आंसर की बात करें यहाँ पे, हाँ तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कॉमा ये 4 है और ये 4 में से प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, तो 4 में से 3 जाएंगे कितना आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये 4 है, ठीक है, कितना है ये 4, ओके। इसका 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो 4 में से माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करने मतलब जो 6 है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा बताओ, आप कहेंगे माइनस का 2 आएगा। ऐसे इसको देखो यहाँ पे ये 4, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे कितना आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 9 जाएंगे कितना आएगा, माइनस का 5। तो इस टाइप से जो एपी की फोर्थ टर्म है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो एपी की फोर्थ टर्म है 4 1 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन जितनी भी टर्म फाइंड करनी है उसको अपन कैसे कर सकते हैं, ये अपनी जो एपी की जर्नल एपी की जो जर्नल टर्म्स होती हैं उनके बेसिस पे अपन फाइंड कर सकते हैं। अब हो गया है क्या क्या यहाँ पे कि जो आपको एमसीक्यू जो आपकी एग्जाम है, ठीक है, उस टाइप से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अपन को एपी है या नहीं, इसमें से अपन को चेक आउट करना है। कब, जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है अपने को 2 दे रखी है, एंड कॉमन डिफरेंस जो डी है वो कितना दे रखा है अपने को, डी दे रखा है। जो कॉमन डिफरेंस है डी, जो कॉमन डिफरेंस है डी वो कितना दे रखा है अपने को 3 दे रखा है। तो सिंपल सी बात है कि जो 2 है जो फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब जो 2 है इसमें सब में आ रहा है, इसका मतलब ये अपने ऑप्शन अभी तक तो सभी दिख रहे हैं। फिर क्या चेकआउट करेंगे, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म होती है यहाँ पे a प्लस डी, ओके। ये फर्स्ट टर्म हो गई a प्लस डी, a कितना है 2 है, d कितना है 3 है, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 5। इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, ठीक है। और इसमें 3 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसका मतलब ये वाले जो ऑप्शन है ये तो वैसे ही निकल गए अपने, 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में कौन सा अपना सही ऑप्शन है उसके ऊपर बात करते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे, जो डी है वो क्या होगा यहाँ पे a प्लस 2d, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d। ए कितना है अपने पास, a अपने पास 2, ओके, a अपने पास है 2, ओके, प्लस फिर क्या होता है a प्लस 2 इंटू डी कितना है अपने पास 3। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस इन दोनों का हो जाएगा 6 और ऐड करने पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा बताओ, आंसर हो जाएगा अपना ये डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट। तो इस टाइप से जब अपने को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपनी एग्जाम में तो अपन इस टाइप से उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जस्ट राइट डाउन करो और नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। लिखो।